इतनी अमीरी देख के तो मेरा भी दिल करता है कि मुझे भी मिल जाए कोई ऐसा अमीर लड़का जिसके साथ मैं कर सकूं पूछी पूछी। कैमरामैन सिद्दीक के साथ मैं हूं आपकी रुचि। माय पॉइंट ऑफ टेलिंग ऑल ऑफ दिस इज कि लोगों में ग्रैटिट्यूड नहीं है, थैंकफुलनेस नहीं है। आपको पता है एज पर अ स्टडी इन इंडिया ऑलमोस्ट 33% ऑफ इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली एट नाइट। मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं तो खुद बचपन से चैन की नींद नहीं ले पा रहा हूं। जैसे ही मैं बचपन में ऐसे रात को सोने लगता था ना, मेरे पीछे से ये सब आवाजें आने लग जाती थी। आप लोगों ने ऐसे गेस कर लिया होगा, मेरा जो घर था ना वो गांव में से डेयरी फार्म में था। डेयरी फार्म पता है आप लोगों को? पता है ना, जैसे जहां पे गाय भैंसों का ऐसे दूध वूध निकलता है प्रॉपर। और ऐसा नहीं कि गरीब एरिया था, गाड़ियां लोगों के पास एक से एक, गाड़ियां एक से एक है, नंबर प्लेट एक में भी नहीं है। सबने ऐसे लिखवाया हुआ है जाट रिस्की आफ्टर विस्की, लंबरदार, मुखिया, कहाँ का पता नहीं। और उसके नीचे एक स्टिकर लगा रखा है जिसमें एक लड़का बेसबॉल का बैट ले खड़ा है, उस पर लिखा है लगता है फिर आना पड़ेगा। मैंने पापा से पूछा कौन बुला रहा है इन फुदुओं को? कह रहे ओला चलाते हैं सब। मैं तो इतना एम्बैरस हो जाता था ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपने स्कूल में गलत एड्रेस लिखवा रखा था। सस्पेंड होके मैं घर जाता था, नोटिस किसी और के घर जाता था। जिसके घर नोटिस जा रहा है उसका बाप परेशान है, कह रहा भैंचो मर तो बेटा भी नहीं है, सस्पेंड कौन हो ही जा रहा है? तो उसकी बीवी लगी रही तुम्हारी कोई नजायज औलाद होगी, इतनी कंजर जो रोज रोज सस्पेंड हो जा रही है। वहां पे आज भी 3G चल रहा है, नेटवर्क वाला नहीं, 3G मतलब गाय भैंस गोबर गड्ढे, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे गाँव के। आपने वो सुना था, एक प्रिंस करके एक बच्चा था गड्ढे में गिर गया था, राइट? बहुत मीडिया कवरेज हुई थी, सिमिलर केस हुआ था हमारे यहाँ पे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले आए थे बचाने के लिए, 6 बंदे उनके गोबर में फंस गए थे, फिर आर्मी बुलानी पड़ी। और ऐसा देसी एरिया ना, वहाँ पे इतने चीप लोग हैं ऐसे, जैसे दिल्ली में ना अभी कुछ टाइम से बिजली फ्री हुई है, हमारे यहाँ पे 40 सालों से फ्री है। मीटर रोक दिए, रीडिंग स्लो कर दी, मीटर है ही नहीं। हमने समस्या को जड़ से मिटा रखा है। आप कोई भी टिपिकल गांव एज्यूम कर लो अपने दिमाग में, दैट इज माई होम। वहां पे क्या होता है, ऐसे 15 प्लॉट है जैसे गली में, ठीक है? आप कभी कोई है छोटे टाउन से या गांव से है कोई ऐसे यहाँ पे कोई है, राइट? आपने रियलाइज करा होगा सर, अगर आप गांव से हो तो हमारी गली में से 15 प्लॉट थे, 15 के 15 प्लॉट से एक एक बंदा वो लकड़ी का बांस लेके तार लगा के हाई टेंशन तारों में कट लगा रहे हैं, कुंडी लगा रहे हैं। एग्जैक्टली भाई लगाते हैं अभी भी, जैसे कि इतनी डेंजरस चीज है, राइट? इतनी कई फैमिली इतनी है ना, उसी ने बुड्ढों को भेज रही है, उनको पता है इनकी एक्सपायरी पास में चिपका दो। और ऐसा भी नहीं था कि बिजली डिपार्टमेंट ने कभी कोशिश नहीं करी कि चोरी रुक जाए। एक बार उन्होंने ऐसे खंबे पे कैमरेज लगवा दिए थे, कैमरे होते हैं ना, CCTV कैमरेज। और हम थे कॉलेज में, चोरी तो रुकी नहीं, हम जाके खंबे पे बकैतियां करने लग रहे कि बिग बॉस अगर किसी का MMS बन गया हो तो मैं रिकॉर्डिंग दिलवा दो, हमारा रिचार्ज खत्म हो गया है। अरे फटी रहती थी भाई ऐसे। आपको बताओगे कोई भी आप इलीगल काम कर रहा हो, देयर इज ऑलवेज अ फियर कि आप पे डिपार्टमेंट रेड डालेगा, छापे मारेगा। तो हमारे यहाँ से छापे पड़ते थे। तो एक बार एक अंकल, पड़ोस के अंकल के यहाँ छापा पड़ा, 3 लाख रुपए का फाइन आया उनका। 6 भैंस बेच के उन्होंने फाइन चुकाया, 2 अपनी 4 चुरा के लाए थे। हमारी पूरी फटी रहती थी यार कि हमें किस दिन छापा पड़ गया तो हम क्या करेंगे। और एक दिन वही हुआ, मैं बता रहा हूँ, एक दिन हम संडे, मैं कॉलेज में था उस टाइम पे, और संडे की बात है, हम लोग घर में आराम कर रहे थे, तो ऐसी शोर आया कि छापे वाले आ गए और पूरी गली में भगदड़ मच गई। सब लोग अपना अपना बांस लेके भाग रहे हैं। आप समझ लो गांव का सीन जैसे होता है, राइट? सब लोग अपना लुंगी उंगी पहन के अपना बांस लेके भाग रहे हैं। और मैंने ऐसे गेट से बाहर निकल के देखा, मारुति ओमनी वैन आई हुई है, उसमें से 2 विजिलेंस ऑफिसर निकले, 2 पुलिस के कांस्टेबल निकले और मीडिया की टीम आई है। एक लड़की ऐसे माइक लेके आई हुई है और एक कैमरामैन आया हुआ है। तो ये देख के मैं तो बालों में जेल वेल लगा के बाहर आ गया। मैं कहा पहले तो मुझे वायरल कर दो, आज मैं सबका नाम ले दूंगा। इतने में विजिलेंस ऑफिसर ने ना पकड़ना शुरू करा, जो लोग तार उतार रहे थे। तो उन्होंने पहले एक ऐसे बच्चा था 10th क्लास का, उसको ऐसे जाके वो तार उतार रहा है और पूरी गली में ऐसे तारें लगी हुई हैं। तो उसने आके ऐसे को पकड़ा, ऐसे पकड़ा, कह रहा है ये सब क्या है? तो एकदम फटी में वो लड़का ऐसे कि सर ये तो दिवाली के झालर हैं। कह रहा काले रंग के? कह रहा सर हमारी गली में पोल्यूशन बहुत है। इतने में जो रिपोर्टर आई हुई थी, आपने देखा होगा हिंदी के रिपोर्टर को कोई काम नहीं है, वो आई हुई थी रिपोर्टर, वो शुरू हो गई ऐसे कि तारों के इस मौत के मंजर को
दिवाली के झालर बता रहा है ये युवक। इतना झूठ तो मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी नहीं बोला था। वैसे भारत में चोरी करना कोई नई बात नहीं है। पहले अंग्रेजों ने कोहिनूर चुराया, फिर लड़कियों ने लड़कों का दिल चुराया, अब ये शख्स डेयरी फार्म में बिजली चुरा रहा है। चोरी करने वालों की लंबी है सूची। कैमरामैन संदीप के साथ मैं हूं आपकी रुचि। मैंने खुद स्टैंडिंग ओवेशन दिया आपकी तरह भाई। मैंने कहा ये भारत का मीडिया है, दिस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। शायरियां कर रहा है यहाँ बैठ के। उन्होंने उस लड़के को पकड़ा, अगली डेयरी में गए। अगली डेयरी दूबे अंकल की थी। उन्होंने दूबे अंकल की डेयरी खोली और उनका दिमाग फट गया देख के। दूबे अंकल ने भैंसों के लिए 3 स्प्लिट एसी लगा रखे थे। भैंसों के लिए 3 स्प्लिट एसी। ये देख के रिपोर्टर फिर पागल हो गई। वो फिर से शुरू हो गई कि बाहर से देख के तो लग रहा था कि अफ्रीका के जंगलों से ज्यादा गरीबी इस डेयरी फार्म में है, पर जैसे एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, वैसे ही हर डेयरी फार्म में रहने वाला शख्स गरीब नहीं होता। इतनी अमीरी देख के तो मेरा भी दिल करता है कि मुझे भी मिल जाए कोई ऐसा अमीर लड़का जिसके साथ मैं कर सकूं पूछी पूछी। कैमरामैन संदीप के साथ मैं हूं आपकी रुचि। अगला घर मेरा था। हम तो अपनी तार उतार चुके थे। मैं गया अपने घर में, अंदर मैंने अपना कुंडी लॉक कर ली। अब लोहे का हमारा दरवाजा है, पूरी टीम हमारे घर के बाहर है। और मेरा था कि इनको डिले कर दो ताकि ये चले जाएं। अगर ये अंदर आ गए तो इन्होंने फोटो वोटो ले लेनी है, पूरा केस फाइल वाइल बन जाएगी, फाइन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हम लोग अंदर आ गए, हमने कुंडी बंद कर ली। ये लोग आए और विजिलेंस ऑफिसर ने ऐसे नॉक करके बोला कि हाँ जी गेट खोलो। तो मैंने कहा कि मेरे तो पापा हैं नहीं। तो कह रहा है कि हम कौन सा नसबंदी करने आए, गेट खोल। तो मैंने, अब मेरे को डिले करना था तो मैं उनको बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि हम कैसे मान ले आप छापे वाले हो। तो उसने गुस्से में, उनको काफ़ी देर हो चुकी थी ये सब करते हुए, ठीक है। तो उसने गुस्से में अपना ऐसे आई कार्ड निकाला और ऐसे स्लाइड कर दिया। एंड एज अ फन फैक्ट, बच्चों की जब बचपन में हम लोग छोटे होते हैं तो हर बच्चे की कोई गंदी आदतें होती है। कोई मिट्टी खाता है, कोई कंकड़ खाता है। मैं प्लास्टिक और पेपर खाया करता था। तो मैंने जैसे ही प्लास्टिक कवर देखा मुझे हुआ नॉस्टैल्जिया। मैंने उठाया प्लास्टिक कवर और मुंह में डाल दिया और अगले 15 सेकंड तक ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे कुछ हुआ ही थी। और फिर जाके दरवाजे के पास बोला कि क्यों, नहीं है ना कोई प्रूफ। भाई उसका दिमाग ही खराब हो गया। उसने अपने 2 हवलदार छत पे भेजे, वो अंदर आए और पूरा दरवाजा खोल दिया। अब पूरे के सब लोग अंदर आ चुके हैं और मेरे पापा वहीं बैठे हैं सोफे पे। उस बिजली वाले को इतना गुस्सा आया ना, विजिलेंस ऑफिसर को, उसने चिल्ला के मेरी मम्मी से बोला, कह रहा ये आदमी कौन है। मेरी मम्मी पहली बार ही बेचारी छापा देख रही थी, उनकी भी फटी पड़ी थी। वो कह रही, वो डर गई, वो कह रही ये तो बच्चों के मामा है। शादी के जोड़े की फोटो टंगी पड़ी है दीवार पे। तो वो पूछ रहे कि ये क्या है, कह रही है ये तो हमने कॉलेज में प्ले किया था। इतने में उसे रिमोट मिल गया। वो मेरे पास टीवी का रिमोट पड़ा हुआ था। तो रिमोट उठा के मेरे पास लाया, कह रहा है कि टीवी कहाँ है। तो मैंने कहा टीवी नहीं है हमारे पास। कह रहा ये रिमोट। मैंने कहा रिमोट रिपेयरिंग का काम है हमारा। कह रहा एक ही रिमोट है। मैंने कहा स्टार्टअप है। नहीं आता धंधा हमारे पास। वो इतना परेशान हुआ, कोई एविडेंस नहीं मिला, बेचारा रो पिट के चला गया। और मैं एज अ कस्टमर, मैं एज अ हीरो ना जीत चुका था, क्योंकि मेरे पे छापा नहीं पड़ा। तो मुझे लगा अब मीडिया कुछ बोलेगा। पर मैंने देखा संदीप और रुचि कोने में खड़े हुए, गले में हाथ डाल के, और संदीप रुचि को फोन में कुछ दिखा रहा है। मैं झांक के देखा, उसे एडल्ट फोटोज दिखा रहा था। तो देखिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनका माइक उठा लिया। मैं कहा, बिजली चोरी और आशिकी आदत ही ऐसी है, लग जाए तो छूटती नहीं है और इंसान हरकतें कर बैठता है टूची टूची। वो देखिए कोने में बाहों में बाहें डाले, कैमरामैन संदीप के साथ वो है आपकी रुचि।